एकेडमी पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं और कुछ मुख्य मेन वार के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके गाइस, तो बिना देखे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, झेलम का युद्ध कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झेलम का युद्ध कब हुआ था? तो झेलम का युद्ध यह 326 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट और जो है भारतीय राजा जो है पोरस के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जो है यह झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसको वितस्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में जो है पोरस की हार हुई और काफी संघर्ष के बाद जो है पोरस इस युद्ध में हारा। शायद जो है अगर आम्बी ने जो है सिकंदर का साथ नहीं दिया होता तो युद्ध का परिणाम कुछ और होता। इस युद्ध में पोरस के हार जाने के बाद भी जो है जब क्या हुआ, सिकंदर ने पोरस को अपने सामने उपस्थित होने के लिए कहा और आम्बी को भेजा। तो जब आम्बी जो है पोरस के पास गया तो पोरस के पास इतनी ताकत थी, घायल अवस्था में भी होते हुए उसने अपने भाले को उठाकर जो आम्बी के ऊपर प्रहार किया, लेकिन आम्बी बचकर वापस चला गया। फिर सिकंदर ने जो है अपने सैनिकों को भेजकर जो है पोरस को अपने पास बुलाया और जब सिकंदर ने पोरस से पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए, तो पोरस ने बड़े उत्साह के साथ कहा कि एक राजा जो दूसरे राजा के साथ करता है वही चाहिए। यह सुनकर सिकंदर बहुत ही खुश हुआ और पोरस को उसने क्या किया, छोड़ दिया और उसके राज्य को वापस कर दिया। इस युद्ध में जो है यहाँ पर जो है सिकंदर के सैनिक जो है पूरी तरीके से हताश हो चुके थे और उनको घर से लौटे काफी समय हो गया था, जिसकी वजह से अब उनके आगे बढ़ने की इच्छाएं समाप्त हो गई थी। और वहां पर सिकंदर ने एक ओजस्वी भाषण भी दिया, लेकिन उनके सैनिकों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 3 दिन तक सिकंदर जो है अपने खेमे में अकेला बैठा रहा। अंततः सिकंदर जो है निराश होकर कहा वापस लौटने के लिए वह चल दिया। लेकिन 323 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर की बेबीलोन में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कलिंग का युद्ध बहुत ही फेमस युद्ध है यह कलिंग का युद्ध। कलिंग जिसको उड़ीसा कहा जाता है, यह युद्ध जो है अशोक और कलिंग के राजा के बीच हुआ था। इस युद्ध में जैसे सिकंदर अशोक जो है 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा और 273 से 269 के बीच उसने जो है राज्य के लिए काफी संघर्ष किया, जो है साम्राज्य के लिए। और उसके 8 साल के बाद 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग का युद्ध हुआ। इस युद्ध में जो है बहुत सारे जो है सैनिक मारे गए, कम से कम लाखों लोग मारे गए और लाखों लोगों को बंदी बना लिया गया। और अशोक जब दूसरे दिन जो है देखा तो उनके परिजन जो है रो रहे थे, विलख रहे थे। यह देखकर जो है अशोक का हृदय द्रवित हो गया और उसने भविष्य में प्रण किया कि वह कभी भी युद्ध नहीं करेगा और उसने बौद्ध धर्म को क्या किया, अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तराइन का प्रथम युद्ध जो है यह 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था यह युद्ध। इस युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी जो है बुरी तरीके से पराजित हो गया था और वह भागकर अपने देश वापस चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। तराइन के द्वितीय युद्ध भी जो है आपके मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। प्रथम युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी हार जाने के बाद जो है इधर जो है पृथ्वीराज चौहान जो है जयचंद्र की पुत्री संयोगिता से प्रेम चल रहा था और जयचंद्र ने जो है क्या किया था, संयोगिता का स्वयंवर आयोजन किया था और उसमें पृथ्वीराज चौहान को जो है नहीं बुलाया था। इस एवज में जो है पृथ्वीराज चौहान ने जो है संयोगिता का क्या किया, अपहरण कर दिया और इससे बदला लेने के लिए जो है जयचंद्र ने पुनः जो है मोहम्मद गोरी को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए बुलाया और जिसके बीच जो है तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ, हार गया। और पृथ्वीराज चौहान को जैसा कि कहा गया है, इतिहासकारों ने कहा है कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर वह अपने देश अपने ले गया और वहां पर जो है उसकी दोनों आंखों को फुड़वा दिया। और दोनों आंखों को फुड़वाने के बाद जो है एक बार क्या किया गया था, खेल का आयोजन किया गया था और शायद के संयोग से जो है पृथ्वीराज चौहान का जो राजकवि चंद्रबरदाई था वह मोहम्मद गोरी से कहा कि पृथ्वीराज चौहान जो है तीर चलाता है। तीरंदाजी का मतलब होता है आवाज सुनकर जो है क्या करता है, वह बाण को चलाता है। और मोहम्मद गोरी ने उसकी परीक्षा लेना चाहा और कहा और उसने तीरंदाजी का आयोजन करवाया। और इस आयोजन में पृथ्वीराज चंद्रबरदाई ने एक दोहा कहा
4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। यह सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, बाण चलाया और मोहम्मद गोरी क्या हुआ, मारा गया। इसके बाद जो है पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई ने भी एक दूसरे को मारकर इस जीवन को समाप्त कर दिया। पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी की बहुत बुरी तरीके से पराजय हुई और बाबर ने क्या किया, मुगल वंश की स्थापना की। नेक्स्ट है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। 1556 ईस्वी में जो है यह युद्ध जो है अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खां कर रहा था। इस युद्ध में जो है हेमू किया हुआ बुरी तरीके से जो है परास्त हो गया और अकबर ने हेमू के सिर को काट कर किले की बुर्जी पर क्या किया, टंगवा दिया। पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वह 1761 ईस्वी में हुआ था। यह मराठा सरदार सदाशिवराव भाऊ और महमद अब्दाली के बीच लड़ा गया था, जिसमें मराठों की बुरी तरीके से क्या हुई, पराजय हुई और खून की नदियां यहाँ पर बहाई गई थी। प्लासी का युद्ध की बात करते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में जो है अंग्रेजों और जो है सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध में जो है मिर्जाफर जो सिराजुद्दौला का सेनापति था उसने जो है सिराजुद्दौला के साथ जो है धोखाधड़ी किया, जिसकी वजह से इस युद्ध में जो है क्या हुआ, सिराजुद्दौला हार गया और मारा गया। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में शाह आलम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी जो है अंग्रेजों की क्या हुई, विजय हुई। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही फेमस युद्ध है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है यह अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था। राणा प्रताप मेवाड़ का जो शासक था और चित्तौड़ का शासक जिसको कह सकते हैं, मेवाड़ का शासक राणा प्रताप, जिसको देश का शेर के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में इसकी जो वीरों की धरती कही जाती है, वहां का यह पुत्र जो है राणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया और अकबर से युद्ध किया। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध। इस युद्ध में जो है राणा प्रताप की क्या हुई, हार हुई। प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जो है मैसूर का नेतृत्व जो है हैदर अली कर रहा था और यह युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में जो है कोई निर्णायक नहीं हुआ। इस युद्ध में दोनों के बीच संधि हुई। इस संधि में एक दूसरे की जीते हुए राज्यों को उन्होंने वापस कर दिया और यह प्रस्ताव रखा कि जब कोई तीसरी शक्ति उन पर आक्रमण करेगी तो वह एक दूसरे की क्या करेंगे, मदद करेंगे। नेक्स्ट है आपका द्वितीय मैसूर युद्ध। द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध भी जो है अंग्रेजों और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में जो है 1782 ईस्वी में क्या हुआ, हैदर अली की मृत्यु हो गई और हैदर अली की मृत्यु के बाद जो है उसका बेटा टीपू सुल्तान जो है क्या किया, इस युद्ध में क्या हुआ, इंक्लूड हुआ और 1784 ईस्वी में क्या हुई, मंगलौर की संधि हो गई। तृतीय मैसूर युद्ध की बात करते हैं 1790 से 92 ईस्वी में। तृतीय मैसूर युद्ध यह टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। अंग्रेजों का नेतृत्व उस समय जो लॉर्ड कॉर्नवालिस कर रहा था। इस युद्ध में जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हो गई। चतुर्थ मैसूर युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चतुर्थ मैसूर युद्ध में 1799 ईस्वी में लड़ा गया था। उस समय जो है अंग्रेज गवर्नर जो है लॉर्ड वेलेस्ली और टीपू सुल्तान के बीच युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में टीपू सुल्तान बहुत ही वीरता के साथ लड़ते हुए जो है क्या हुआ, वीर गति को प्राप्त हुआ। ओके गाइस, तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।